Good evening, everyone. Good evening. Evening, sir. Good evening, sir. तो ठीक है जी। आज मैं आप लोगों को बोला था कि बैलेंस शीट हम लोग करेंगे। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। बैलेंस शीट जो हम कंपनी की करेंगे, मैं आपको एक बार इसका फॉर्मेट बताता हूँ। फॉर्मेट देखिएगा बैलेंस शीट का, जितना हमारे अभी काम आएगा वो वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिएगा पहले। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। सर ये वो सेम बैलेंस शीट है थर्ड बुक में इक्विटी एंड शेयर। हाँ जी, वही बैलेंस शीट है, बट हमें उतनी पूरी अभी सीखनी नहीं है इस चैप्टर में। आपने जो 11th क्लास में बैलेंस शीट सीखी थी या पार्टनरशिप में बैलेंस शीट सीखी थी वो अलग थी। वहां पे हम लोग लिखते थे लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। यहाँ पे वैसे नहीं चलता, यहाँ पे चलता है पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। और पहली जो हेडिंग खुलती है वो खुलती है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में भी अलग अलग हेडिंग्स होती हैं। मेरे पास जो मेन हेडिंग होती है वो होती है शेयर होल्डर्स फंड। और इस शेयर होल्डर फंड में भी अलग अलग आएगा। एक आएगा शेयर कैपिटल, एक आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अब इनके नोट नंबर होते हैं, जैसे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, यही होता है। अभी मैं इस चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूं आपको। इधर टोटल हो जाता है, हम नीचे आते हैं। जैसे यहां पर मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी है, दूसरी तरफ मेन हेडिंग आती है एसेट्स। एसेट्स में अपने पास जो अभी मेन रोल यूज होगा जिसका वो होगा करंट एसेट्स। और करंट एसेट में भी मेरे पास जो मेन होगा वो होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस, और ये टोटल हो जाएगा। ये सिर्फ इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है ये एक प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं है, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। इस चैप्टर में सर एक्सट्रैक्ट ही आएगा। हाँ जी, इस चैप्टर में सिर्फ एक्सट्रैक्ट का यूज है, फुल बैलेंस शीट का यूज नहीं है। तो सर इसमें तो कोई वन मार्कर नहीं बन सकता बैलेंस शीट का। सर कुछ भी बन सकता है सर, वो मैंने आपको बताया। जो टेस्ट ले रहा हूँ उससे आपको आइडिया लगेगा। अभी आगे फिर लेंगे इस चैप्टर का, तब भी आइडिया लगेगा कैसे बनेगा। और अभी संडे है टेस्ट। नहीं, नेक्स्ट संडे से स्टार्ट होंगे सर दोबारा। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ सब हेड भी तो पूछ सकते हैं कि शेयर होल्डर में क्या आता है। सर बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन फिर वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो थर्ड बुक का पार्ट है। अब इसमें जब मैं नोट्स में आता हूं, नोट्स टू अकाउंट्स, तो मेरे पास सबसे पहला जो नोट है वो है शेयर कैपिटल। देखो अब इसमें ध्यान से समझना, मेरे पास अलग अलग तरह की शेयर कैपिटल होती है। जैसे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जैसे ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल बेसिकली क्या होता है? ये वो अमाउंट होता है जो मैक्सिमम एक कंपनी मार्केट से कॉल कर सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं। अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप लिखेंगे, नहीं गिवन है तो जैसे मैंने करके छोड़ा है वैसे छोड़ देते हैं हम लोग। समझ में नहीं आया जी। इसके बाद दूसरी एक शेयर कैपिटल होती है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, अब मान लीजिए कंपनी ने जब कंपनी फॉर्म करी थी तो उसने अपनी कंपनी फॉर्मेशन में ये लिखा था कि भाई हमारी जो शेयर कैपिटल होगी वो 1 लाख शेयर होंगे, 10 रुपए का एक। यानी कंपनी अपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम 1 लाख शेयर इशू करेगी,
₹10 का एक होगा तो 10 लाख की कैपिटल इंक्रीज हो सकती है लाइफ टाइम में कंपनी की। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी कंपनी ने अपनी मैक्सिमम कैपिटल रखी हो कंपनी ने वो सारी इशू कर दी हो। कई बार कंपनी इशू सारी करती थी, कई बार नहीं करती थी। देखो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन किया था आपने, आपको याद होगा, एबीसी कंपनी फ्लोटेड विद कैपिटल ऑफ दिस एंड दिस। तो ये कंपनी की टोटल कैपिटल थी कि जब कंपनी बनी तो उसके पास 2 लाख इक्विटी शेयर ₹10 का और 20,000 प्रेफरेंस शेयर ₹100 का। लेकिन क्या कंपनी ने ये इशू किया? नहीं, कंपनी ने इशू किए अभी सिर्फ 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो ऊपर वाली है ये ऑथोराइज्ड है मैक्सिमम कैपिटल, और ये नीचे वो है जो उसने इशू किया। बहुत से क्वेश्चन में हमारे पास आया था इस तरीके से। ये क्वेश्चन है, एक कंपनी रजिस्टर हुई जिसकी टोटल मैक्सिमम कैपिटल है 10 लाख की, डिवाइड है इसमें 1 लाख शेयर है ₹10 का एक, तो ये ऑथोराइज कैपिटल है। लेकिन कंपनी ने इशू कितना किया? सिर्फ 50,000 शेयर। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी 50,000 शेयर आज इशू कर रही है, 50,000 बाद में कभी करेगी। तो एक तो हो गई ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फिर आती है इशूड शेयर कैपिटल, जितने शेयर आपने इशू किए। पूरा शेयर कैपिटल आपका फेस वैल्यू पे चलता है, प्रीमियम पे इशू किया है तब भी फेस वैल्यू पे। फिर तीसरा आता है भाई, दूसरा आपका आया है आपने जितने इशू किए। अब ये भी तो जरूरी नहीं है कि जितने आपने इशू किए सभी लोगों ने ले लिए हों, कई बार कम भी अप्लाई करते हैं लोग बाग। तो फिर आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जितना लोगों ने अप्लाई किया हो, जितना लोगों ने अप्लाई किया हो, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जितना लोगों ने अप्लाई किया हो। अरे अब इस, अप्लाई तो इशूड से भी ज्यादा हो सकते हैं। हाँ सर, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा हैं तब भी लोगों को उतना ही मिलता है जितना इशू होता है, क्योंकि ज्यादा तो हम दे नहीं सकते। लेकिन अगर कम होगा तो जितना लोगों ने अप्लाई किया है फिर वो उनको मिले होंगे। ऐसे ही होता है ना? नहीं सर, जैसे मतलब इशूड 10,000 है हाँ जी, और सब्सक्राइब्ड 12,000 हो गए, तो हाँ जी सब्सक्राइब में फिर 12,000 लिखेंगे या 10,000? सर, फिर वो 10,000 ही रह जाता है, क्योंकि सामने वालों ने 12,000 तो अप्लाई करे थे, सब्सक्राइब थोड़ी करे थे। सब्सक्राइब तो 10,000 हो पाएंगे ना। अलॉटेड हो गया मतलब एक तरह से। हाँ जी, कह सकते हो। अच्छा, सब्सक्राइब में भी ना दो खुलते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है जो भी शेयर्स हैं आपके, एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट ये कॉल फुल्ली पेड। शेयर वाला है ना? हाँ, ये वाला जो आपका पार्ट है ये कॉल सिनेरियर वाला है। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो वो यहां पे आएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब आपके जो अमाउंट होते हैं ना, ये वाले और ये वाले, ये दोनों को मिलकर अमाउंट होता है जो कि ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में। सर इसमें वो अमाउंट आएगा जो पे हो चुका ना, मतलब जितना वो पे कर चुका। जी सर, यानी कि ये जो दो अमाउंट है ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए यहीं रह जाएंगे, ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं होंगे, विल नॉट बी एडेड।
ये तो मेरी शेयर कैपिटल थी। दूसरा नोट मैंने आपको लिखवाया था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस सिंपल है, जो भी आपके पास हो रिजर्व एंड सरप्लस में, आपके पास इस चैप्टर में बेसिकली दो चीजें आती हैं। एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रीमियम रिजर्व कैपिटल। का जो भी बैलेंस बन रहा है फाइनल बैलेंस, एक कैपिटल रिजर्व। दोनों को टोटल कर दो। थर्ड, एक मैंने आपको लिखवाया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके पास जो आता है वो इसमें आएगा बैंक का बैलेंस, जितना आपके पास नेट बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। फुल्ली पेड अब शेयर पे। सर जो भी पैसा मिला हो, टोटल जो भी मिला है, चाहे री इश्यू करके मिला है चाहे पहले मिला है, जो भी मिला है वो सब इसमें आ जाएगा। अब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले एक बार इसको नोट करेंगे अब आप। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। और ऊपर कर दो।
सर इसमें सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में अमाउंट तो फॉरफिटेड शेयर्स वाला आएगा ना, जो हम फॉरफिट। सर मैं बता दूंगा, इसमें कॉलिंग एरियर वाला आता है बस, फॉरफिटेड शेयर वाला नहीं आता। हो जाए तो बता देना बस आप। Sir, done. सर 1 मिनट। सर अभी नहीं हुआ। बढ़े फिर आगे। ये सर लिख लिया। ठीक है जी, अब देखो, अभी देखते हैं, बस मेरा पेन चल जाए। एक क्वेश्चन उठा लो। $10,000 share issued at the rate of ₹10 each. All money received except on 200 shares ₹2 फाइनल कॉल। सिंपल सा क्वेश्चन रखा है मैंने आपके सामने। 10,000 शेयर आपने इशू किए थे, ₹10 का एक, कुछ भी नहीं लिखा, तो 10,000 अप्लाई करे होंगे लोगों ने, वही सब्सक्राइब हो गए, सारा पैसा मिल गया, लेकिन 200 शेयर पे ₹2 फाइनल कॉल नहीं मिली। अब जब मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊंगा, यानी एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। मैंने बताया था सबसे पहले क्या लिखना है, इक्विटी इक्विटी शेयर। एंड लाइबिलिटी, ये मेन हेडिंग है। उसमें शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस जैसा कुछ है नहीं। तो अब मैं जब नोट्स में सर आऊंगा, नहीं है तो सर नहीं लिखना जैसे नहीं सर नहीं लिखना। ओके सर। नोट्स टू अकाउंट, पहला शेयर कैपिटल। अब इसमें आपको जैसे ऑथोराइज नहीं दिया हुआ, तो आप लिख के छोड़ देंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल, लिखना पड़ेगा आपको ये तो।
डैश नंबर ऑफ डैश शेयर्स, यानी नंबर ऑफ शेयर्स होगा ये, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। लेकिन मुझे अमाउंट नहीं पता तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं इसको डबल लाइन से बंद कर दूंगा बस। फिर आएगा मेरे पास इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में आपने कितने शेयर इशू करे हैं? 10,000 shares. 10,000 है, 1 लाख है? सर 10,000 का 10 रुपए। सर तो ये ऑथराइज में बाद में अमाउंट ऐसे ही लिखना है, एक्स एक्स एक्स। हाँ जी सर, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर आप लिखोगे भाई इशू हुए थे 1 लाख, इसको भी डबल लाइन से बंद कर दो। फिर मेरे पास आएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब ध्यान रखना, कॉल इन एरियर के होने पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये। पहला सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसको ध्यान से देखना, उसके बाद डाउट पूछना, बीच में मत पूछना। अब मेरे पास 10,000 शेयर है, उस 10,000 में से 200 शेयर पे पैसा नहीं मिला, पूरा पैसा नहीं मिला, इसका मतलब 9,800 शेयर पे पूरा पैसा मिल चुका है। 9,800 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 98,000। और बाकी जो 200 है जिसपे पूरा पैसा नहीं मिला, उसके लिए मैं अलग से लिखूंगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, 200 शेयर। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं। एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, पहले मैं फेस वैल्यू लिखूंगा 2,000, 200 शेयर 10 रुपए का एक, 2,000 आ गया। इसमें से मैं लेस कर दूंगा कॉल इन एरियर्स। 200 शेयर पे आपको फाइनल कॉल नहीं मिली 2 रुपए की, इसका मतलब 1,600 रुपए तो मुझे मिल चुके हैं। अब मैं इसका टोटल करूंगा 9,600, और ये 9,600 मेरा यहां ट्रांसफर होगा। रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल भी 99,600 आ जाएगा। दूसरा मैं ओपन करूंगा एसेट्स। एसेट्स में क्या था मेरे पास? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में था मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें ना बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास दिक्कत है नहीं, कोई री इशू नहीं है, फॉरफीचर कुछ नहीं है। तो देखो सीधी सी बात है, आपको वैसे भी पता लग जाएगा, 10,000 शेयर पे 10 रुपए यानी 1 लाख मिलना था। उस 1 लाख में से 200 पे 2 रुपए, 400 रुपए नहीं मिले तो 99,600 आपको मिल ही गया होगा। तो इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है मुझे। बताओ भाई, समझ आया कि डाउट है? एक सिंपल क्वेश्चन लेके चला हूं वैसे तो मैं, जल्दी बताओ डाउट है कि समझ आया? सर आगे से नोट करेंगे फिर? अच्छा नोट नहीं करेंगे, रुक जाओ, अभी नोट नहीं करेंगे। अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है। इसी को मैं चेंज करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, इन अबव क्वेश्चन assume all 200 shares are forfeited। अभी एज्यूम करो कि ये 200 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में फॉरफिट नहीं हुए थे, सिर्फ वो कॉल इन एरियर था। लेकिन अब एज्यूम करो कि वो फॉरफिट हो गए हैं, तो क्या फर्क आ जाएगा? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड ए, शेयर कैपिटल।
नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस अभी भी नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, पूरा नहीं बता रहा, ऑथोराइज्ड जैसे करते थे वैसे ही करोगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल डैश शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, क्रॉस क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दोगे। इशूड शेयर कैपिटल, सेम कितने शेयर थे, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, डबल लाइन से बंद। इन पे कभी कोई फर्क नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। अब आप लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, और इसमें आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब ये बताओ, आपके टोटल 10,000 शेयर थे, उसमें से 9,200 फॉरफिट हो गए, तो कितनों पे सारा पैसा मिला? 9,800 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 98,000। अब इसी में आप ऐड करोगे फॉरफिटेड शेयर, और इसमें आएगा जो पैसा आपको फॉरफिटेड शेयर पे मिला है। 200 शेयर फॉरफिट हुए, ₹2 नहीं दिए तो ₹8 मिले हैं, ₹1,600, 99,600। अब की बार ये ऊपर चला गया। इस बार सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप नहीं खुला। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब होता है वो शेयर जो मार्केट में हैं लेकिन उस पर पूरा पैसा नहीं मिला, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉल इन एरियर के केस में आएगा। अगर उन्हीं शेयर्स को आप फॉरफिट कर लोगे तो फिर वो शेयर्स मार्केट में है ही नहीं, तो नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब ही नहीं पैदा होता। बताओ भाई। सर एक बार रिपीट करना, आपने क्या बोला? सर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब होता है वो शेयर जो लोगों ने सब्सक्राइब तो कर रखे हैं, अलॉटेड है, मार्केट में हैं, लेकिन उस पर उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। लेकिन अगर मैं उन्हीं शेयर्स को जब्त कर चुका हूं, फॉरफिट कर चुका हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि वो शेयर अब मार्केट में है या लोगों के पास है, वो तो कंपनी के पास वापिस आ गए। यस सर। तो इसीलिए हम उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप नहीं बोलेंगे। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप सिर्फ और सिर्फ कब आएगा? कॉल्स इन एरियर है, कॉल से फॉरफिटेड शेयर हो चुके हैं, तो फिर वो कॉल इन एरियर का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। इन दोनों को करो, इसके बाद बताऊंगा जब रीइश्यू होंगे तो क्या होगा। नोट करो एक बार।
हो गया? और इस बैलेंस शीट में आपने एसेट्स नहीं लिखे। हाँ लिख लो सर, सेम आएंगे। हो गया हो तो नेक्स्ट एग्जांपल पे पढ़ूं या कर रहे हो अभी? सर अभी नोट्स बचे हैं सर इसके। अच्छा अच्छा, लो। हो गया सर। आगे बढ़ूं? सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल देखो जरा। if all forfeited shares are reissued, अगर सारे शेयर जो फॉरफिट थे वो रीइश्यू हो चुके हैं तो क्या फर्क आएगा? मैं सिर्फ इतने वाला पार्ट अगर आपको बताऊं, रहेगा तो अभी भी सेम, सब्सक्राइब्ड, बाकी ऊपर का सब कुछ सेम चलेगा। मैं सिर्फ आपको मेन बात बता रहा हूं। अब मार्केट में कितने शेयर हैं आपके? पूरे 10,000। टेन इंच, 1 लाख, बस। अभी बस मैंने आपको ये बताया कि रीइश्यू हो गए, मैंने ये नहीं बताया कितने पे रीइश्यू हो गए, क्योंकि अगर ये रीइश्यू का भी देखें हम, चलो अगर मैं बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। आर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, तो इसमें एक पॉइंट और आएगा। ये तो मेरा सब्सक्राइब्ड हो गया, ये तो 1 लाख आ जाएगा।
फिर इसमें नोट्स टू अकाउंट आएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना बैठेगा बता सकते हो? और 1 रुपए का 10,000। लॉस होगा। सर 1 रुपए का लॉस होगा और 8 रुपए का फायदा भी तो होगा। यस सर। भाई 8 रुपए का फायदा हुआ माइनस 200 रुपए पे 1 रुपए का नुकसान हुआ, कितना आ गया? 1400। 1400। ठीक है जी, तो ये कहानी ये तो बनेगी इसकी। रिजर्व एंड सब सरप्लस में आएगा ना हाँ जी, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व। सर? लेकिन जैसे जो एक बार तो एक बार सारे शेयर 10 रुपए इशू थोड़ी ना हुए, फिर आपने एक सर लाख यहाँ के- पे हमेशा फेस वैल्यू आएगी, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू चलेगी। सर फिर यहाँ पर 9800 शेयर्स नहीं आएंगे क्योंकि 200 शेयर्स तो 9 रुपए पे इशू है। सर भले ही 9 रुपए पे इशू हो लेकिन फेस वैल्यू तो 10 रुपए है उनकी। 1 रुपए का लॉस हो, ठीक। वो लॉस हमने कैपिटल रिजर्व से माइनस कर लिया ना। यस सर, ठीक। अब जब मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट निकालूंगा तो देखो सीधी सी बात है, पहले मेरे पास 10,000 शेयर मैंने इशू करे थे, है ना? तो 10,000 में से 9,800 शेयर तो ऐसे थे जिन पे पूरे 10 रुपए मिले, लेकिन 200 शेयर पे आपको सिर्फ 8 रुपए मिले थे। उसके बाद आपने इन 200 शेयर को रीइशू करा तो आपको 9 रुपए मिले। 98,000 प्लस 1,600 प्लस 1,800, तो ये आ रहा है 1,01,400। अगर आप इसका टोटल देखते हो तो 1,01,400, यानी लाइबिलिटी और एसेट बराबर हो रहा है। डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज नोट कर लीजिए और क्लास को लीव कर सकते हो, आज यहीं छोड़ूंगा। मोटा मोटा, हाँ जी बोलिए। कुछ भी सर, बाय सर। बाय बाय। मोटा मोटा मैंने आपको सारा बताया है, फॉरफिटेड होगा तो क्या होगा, फॉरफिटेड रीइशू होंगे तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व का क्या होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक दो बड़े क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाओगे? सर थर्ड बुक होगी स्टार्ट, थर्ड बुक ले लेना। उसका फर्स्ट चैप्टर? हाँ सर, देखेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके सर। Thank you. ओके जी, बाय बाय। बंद कर दूं क्लास? यस सर, कर दो।